हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी में। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों मैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है, उस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ लाइनें बोलता हूँ, हो सकता है आपके अंदर मोटिवेशन जाग जाए। दोस्तों अभी तक आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, शांत बैठे हो, तो दोस्तों हो सकता है आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों सुनो, निगाहों के भी वो अलग मज़े थे, निगाहों के भी वो अलग मज़े थे जो गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों के भी वो अलग मज़े थे जो गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन आंधियों में भी दिए जलते रहे। अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस पर जग हंसा है, दोस्तों जिस पर जग हंसा है, हमेशा आप देखना उसी ने ही इतिहास रचा है। तो दोस्तों मैं आपको ये टॉपिक का बिल्कुल बना दूंगा जीरो से हीरो। तो दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी बस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम करते हैं, हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक त्रिभुज बनाया है, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने एक त्रिभुज आपने अधिकांश देखा हो, ठीक है। ये आपका कोई हार्ड, अब मैंने बिल्कुल सिंपल त्रिभुज लिया है। अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें से आपके रेशियो है ना, रेशियो कैसे निकलता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, इसका नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, ठीक है। ये आपका हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है आपसे अगर मैं पूछ दूँ, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों अगर आप ये क्लास देख रहे हो, तो दोस्तों आप लास्ट तक देख के ही बोलोगे कि सर ये क्या क्लास है, क्या सर आपने बेसिक बताया, मेरे क्वेश्चन तो ये चुटकी में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमेशा आप देखना 90 डिग्री एंगल के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। क्या होता है? इसको हम कर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में मैं अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं हाइपोथेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेनियस बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं हम थीटा। ये हमेशा आपको मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर 90 डिग्री का आपका एंगल दिख रहा है आपको, तो वो क्या है आपका? वो है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखो, और हमेशा थीटा के जो सामने रहता है वो रहता है आपका लंब। क्या होता है? लंब, ठीक है। वो क्या होता है? आपका लंब होता है, ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जो यहाँ पे ये होता है आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे मैंने थीटा नाम दे दिया, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो होता है इसके सामने होता है आधार। क्या होता है? आधार, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। दोस्तों इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें कोई भी कमी छोड़ने वाले नहीं है। अब देखो मैं अब अगर आगे बात करूं, तो देखो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोथेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेनियस, इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ आपके लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, वो आप नोट करके लिख लें, ठीक है। आप अगर 10वीं अगर 12वीं में आपने अगर मैथ अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वहाँ पे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला चलता है, एक जो ट्रिक चलती है वो आपको याद होगी, ठीक है। लाल बटे काका, ठीक है, लाल बटे काका आपको पता होगा, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ, LA लाल बटे का, ठीक है। और इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। हम
ये जो ट्रिक देखो, ये जो ट्रिक है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से कुछ रेशियो निकाल के बताता हूँ, जो इसके रेशियो निकलते हैं, जिससे आपको टॉपिक क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो रेशियो निकलते हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ एक एक करके, ठीक है। ये आपको समझ आया। ये जो आपकी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ट्रिपलेट भी चलती है, आपको ट्रिपलेट इसका भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर डायरेक्ट ट्रिपलेट से क्वेश्चन डालता है, ठीक है। क्या करता है, डायरेक्ट ट्रिपलेट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं आगे और आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो इसका बता रहा हूँ। देखो हम इसमें रेशियो बात करते हैं। देखो इसमें जो रेशियो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रेशियो बनते हैं 6 टाइप के बनते हैं। कितने? 6 टाइप के इसमें रेशियो बनते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से अगर हीरो बनना है, ठीक है, अगर आपको हीरो बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी सिलेक्शन है अगर उसमें आपको हीरो बनना है, और अगर इस टॉपिक में हीरो बनना है, तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आपको अगर हीरो बनना है ना, तो आपको इस टॉपिक का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेके हीरो बनना है, तो दोस्तों उसमें भी आपको कुछ जो मैं बातें बताऊं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर आपने मेरा देखा होगा, तो मैंने बोला हुआ था कि अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपको उसका सिलेबस आपको नहीं पता ना, तो आप एग्ज़ाम की जो तैयारी करने के लायक ही नहीं आप, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे बीना से भोपाल जाना है, कहाँ जाना है, बीना से भोपाल जाना है, अगर आपको ट्रेन ही नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आ जाएगी, तो क्या खा का पीना भोपाल पहुँच पाओगे? आप तो पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो 6 रेशियो बनते हैं वो मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहला रेशियो बनता है आपका, दूसरा रेशियो बनता है आपका, तीसरा रेशियो बनता है आपका, चौथा रेशियो बनता है आपका, पांचवा रेशियो बनता है आपका, और छठा रेशियो बनता है। इसमें कुल आपके गिने चुने 6 रेशियो बनते हैं, और इन्हीं 6 रेशियो पर आपका सारा आपका टॉपिक आपका टिका हुआ है। अगर आपने यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो आप इस टॉपिक के हीरो बनने वाले हो, ठीक है। अब वो कैसे, देखो पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की, ठीक है। पहले बात करते हैं साइन थीटा, फिर उसके बाद आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉसिक थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक थीटा, उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। ये जो आपके 6 रेशियो है, सारे टॉपिक में आपको यही 6 रेशियो आपको परेशान करने वाले हैं, और इनके ही अलग अलग क्या होते हैं, मान होते हैं। जैसे आपका 90 डिग्री का मान हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो चार्ट आपके जो मैं बताऊं कौन कौन से आपके इसमें डिग्री चलती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो आपका 0 डिग्री, फिर आपको देखो आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है, फिर 90 डिग्री, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है 180 360 तक जाता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे आपका पुलिस हुआ, आपका पटवारी हुआ, ठीक है, और एनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, ठीक है। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं, देखो ये क्या होता है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, तो आप कभी भी अगर देखो, आपको ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, इसका हम यूज करने वाले हैं। किसका? ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, इसका यूज करने वाले हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक त्रिभुज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक मैंने आपके लिए त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोथेनियस, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर से किस पे जाना है? हाइपोथेनियस पे जाना है। हाइपोथेनियस से हमें आना है बेस पर, और बेस से हमें आना है किस पर? परपेंडिकुलर पर। हमारा ये सर्किल चलता रहेगा, हमारा ये जो सर्किल है ना, गोल गोल घूमता रहेगा, इसी से सारे निकलेंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आपसे, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अगर इसमें साइन थीटा उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ? साइन थीटा की। बताओ साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, साइन थीटा उठाता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये होता है लंब बटे कर्ण,
ठीक है। क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटे क्या होता है हाइपोथेनियस। ठीक है, तो इसको मैं आपको लिख देता हूं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये होता है आपका, हिंदी में लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, कभी भी आपको साइन थीटा आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस की आपको वैल्यू दिए, किसकी दिए, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस की वैल्यू दिए। ठीक है, उसके बाद हम उठा लेते हैं कॉस थीटा को। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोथेनियस, बेस अपॉन हाइपोथेनियस। ठीक है, तो हम यहां पे हिंदी में लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं टेन थीटा। क्या लिखते हैं, टेन थीटा। अब अगर आपको टेन थीटा आ जाए तो वो होता है आपका लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आधार, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका एक मिनट, ये होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या बचा है, क्या क्या बचा है आपका कॉसिक थीटा, तो हम कॉसिक थीटा को भी ले लो। कॉसिक थीटा इसका उल्टा कर दो आप, कर्ण बटे, ठीक है, आधार। उसके बाद आता है आपका क्या बचा है आपका सेक थीटा। सेक थीटा लो तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। एक मिनट, ये होता है आपका लंब, है ना, इसको हमने उल्टा किया ना। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट बचा है वो बचा है कॉट थीटा। क्या बचा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आप इसका उल्टा कर दो टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके क्या थे, ये सारे आपके क्या थे, आपके ये रेशियो थे। आपके ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में आपके 6 रेशियो बनते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, ठीक है, जिस जिस पे जग हंसा है हमेशा उसी ने ही इतिहास रचा है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया ना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम जो हमारा टॉपिक है ना, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इसका अभी बेसिक बचा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। दोस्तों अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए। और दोस्तों अभी तक अगर आपने दिल्ली पुलिस एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो आप स्ट्रेटेजी बना लो। क्योंकि दोस्तों अगर जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे ना, जब तक आप इंस्टाग्राम की रील्स स्किप करते करते ना पूरी लाइफ को स्किप करने वाले हो। ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स को स्किप करते करते ना पूरी लाइफ को स्किप करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मुझे ये अच्छी लगी तो आगे बढ़ा दो, ये अच्छी नहीं लगी तो आगे बढ़ा दो, ये रील्स जम रही तो उसको आगे बढ़ा दो। दोस्तों ऐसे करते करते ना आप लाइफ को ऐसे ऐसे कर रहे हो। अगर अभी तक आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट वाकई में आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वाकई में आपको अगर वर्दी चाहिए ना, तो स्ट्रेटेजी बना लो, अभी भी टाइम है। दोस्तों ये टाइम दोबारा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अपना टाइम टेबल बना लें और पढ़ाई में जुट जाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप भी मेरी तरह मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आप भी जो आपकी वर्दी पहनने का सपना है वो आप साकार करो।